मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो लोग जिना करते हैं और जिना के बाद वो इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि नहीं मौलाना अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, वो हमें जन्नत ही में दाखिल फरमाएगा। कोई लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं और फिर ये तसव्वुर करते हैं कि मौलाना अल्लाह तो बख्शने वाला है, वो रहीम व करीम है। जो लोग सूद के धंधे करके हराम लुक्मा अपने पेट में डालते हैं, फिर भी उनका ख्याल ये है कि अल्लाह रहीम व करीम है, वो हमें बख्श देगा, तो वो ये लोग ये सब चीजें नहीं देखते क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहला इंसान जो तमाम नबियों का बाबा है, जो तमाम वलियों का बाबा है, जो तमाम सहाबा का बाबा है, यानी सारे इंसानों के जो बाप हैं, उनके साथ इजहार गैरत करके हमें मुतनब्बे फरमाया, हमें तंबीह फरमाई कि हमारी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। वही अल्लाह हमसे हिसाब लेगा, रब तबारक व तआला हिसाब लेगा। अब बताओ मुसलमानों, हमने हिसाब की क्या तैयारी की है? अच्छा पर्चा भी आउट कर अल्लाह हमसे क्या पूछेगा, क्या क्या पूछेगा? तो कुरान कहता है फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। जर्रा बराबर जुर्म किया होगा, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। आइए, मुझे बहुत पूछने पर बहुत बड़ी बात याद आ गई है, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं, तो दिल चाहता है कि कुछ खूबसूरत बातें आपके सामने खोली जाए, क्योंकि आप अच्छे से सुन रहे हैं, इसलिए कि जहां मजमा सुनने वाला हो तो दिल चाहता है कि कुछ दिल की बातें कही जाए। यूं तो सुनने के लिए सभी आते हैं, लेकिन आपका बड़ा अच्छा अंदाज है सुनने का। अल्लाह किससे क्या पूछ सकता है, इस बारे में कोई बेनियाज नहीं, वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है, किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। इस सिलसिले में एक रिवायत सीरत की तमाम किताबों में लिखी हुई है। अब बहुत ध्यान से सुनना, आने जाने वालों पर ध्यान देने की बजाय अब आप मेरी गुफ्तगू की तरफ ध्यान दें। सीरत की किताबों में सब ने ये वाकया लिखा है। इब्ने इसहाक को भी ले लें और उनके बाद सारे सीरत निगार कमोबेश अल्फाज की कमी ज्यादती के हवाले से, लेकिन वाकया यही है जिसका मफहूम पेश किया जा रहा है। लेकिन मैं जहां से पेश कर रहा हूं आपके सामने, वो इब्ने मुंजरी के हवाले से मैं पेश कर रहा हूं बतौर मफहूम। अब गौर करें, इस रिवायत के रावी है सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, अफजलुल बशर बाद अल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला। यूं तो सिद्दीक अकबर की से रिवायतें बहुत कम मरवी है, लेकिन सिद्दीक अकबर से जो रिवायतें हैं उन रिवायतों का भी कोई जवाब नहीं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, एक बात अंदाजा करने, सिद्दीक वो हस्ती है कि जिनके बारे में मौला अली ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर सारी जमीन वालों का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और तन्हा अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए, तो सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान वजनी हो जाएगा। ये वो हस्ती है जिन्हें सिद्दीक सुभान अल्लाह। और इन ईमान वालों में अबू हुरैरा का भी ईमान है, बिलाल हबशी का भी ईमान है, खालिद इब्ने वलीद का भी ईमान है, गौसे आजम गरीब नवाज का भी ईमान है। अंदाजा फरमाएं, जिसके ईमान की शान ये हो, उसके दिल और सीने की हालत का क्या आलम होगा। वो सिद्दीक अकबर जो सहाबा के इमाम हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अल्लाह अकबर। आइए, वही सिद्दीक अकबर
कर रिवायत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्फाज मेरे हैं, मफहूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। इब्तिदाई दिन है, मदीने मुनव्वरा में असहाबे रसूल अभी नए नए जो है वो मदीने तैयबा आए हैं। अल्लाह अकबर। हुजरों की तामीर अभी नई नई हुई है, मस्जिद नबवी की तामीर नई नई हुई है। हालात ये हैं कि सैयदना अबू हुरैरा जैसे लोग, अल्लाह अकबर, कभी लुंगी होती है बदन पर, ऊपर का कुर्ता नहीं होता, इन हालात में जिंदगियां गुजार रहे हैं। बिलाल हबशी का हाल ये है कि भूख से जब मजबूर हो जाते हैं तो जमीन पर चित लेट जाते हैं ताकि अपने पेट को आराम पहुंचाएं। अल्लाह अकबर। और खुद रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम से आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, उनके घर का हाल ये है कि 3-3 महीने गुजर जाते हैं तो चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के घर में 3 महीने, कोई मुबालगा नहीं, ये अल्लाह के रसूल की सबसे प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमा रही है। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं 3-3 महीने हो जाते, चूल्हा नहीं जलता अल्लाह के रसूल के घर में। तो सहाबा ने पूछा, जब हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो तुम लोग किन चीजों पर इक्तिफा करते थे, क्या खाते थे, कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो उस वक्त अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं, उस वक्त हम लोग 2 काली चीजों पर अपना वक्त गुजार लेते थे। आपने फरमाया, जिसको हदीस में रिवायत किया गया, कालत अस्वदैन, हम 2 काली चीजों पर गुजारा कर लेते थे। नंबर 1 खजूर, नंबर 2 पानी। इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने पानी का रंग जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि पानी का रंग काला है, इसलिए कि लोग अब तक पानी को बेरंग समझते हैं। लेकिन मुफ्ती 4 मिल्लत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने पानी का रंग खुद मुतय्यन फरमा दिया कि पानी का रंग काला होता है। इसकी एक अलग तहकीक, अलग तफसील है, मेरा उन्वान वो नहीं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन क्या फरमा रही है, हम 2 काली चीजों पर इक्तिफा कर लिया करते थे, खजूर और पानी। अल्लाह अकबर। अब आइए, अल्लाह अल्लाह, हुजूर के घर का ये हाल है। इससे मैं अपने जवानों से ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो यूपी की जमीन पर 5 वक्त देहात देहात में अजान गूंज रही है, बिहार, बंगाल, शाम, यमन, ये जो जमीनों पर देहातों में भी आवाज अजान की गूंज रही है, इसमें हुजूर अलैहि सलाम की मेहनतें कितनी हैं। इतनी मेहनतें कि जिसने अपने घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलाया और इस्लाम की शमा को जलाने के लिए इतनी मेहनत फरमाई, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर। जब मुसलमान होकर हम अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डालते होंगे तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, इसका एहसास करो। क्योंकि पूरा ये जो मजमा है ये सब अपने आप को आशिक रसूल कहलाने वाला मजमा है। मैं आपसे पूछूं, अगर अपना बाप एक वक्त तो भूखा रहकर बिल्डिंग बनाता है और उस बिल्डिंग पर कोई पत्थर फेंक दे तो लोग कहते हैं, मौलाना मेरे बाप ने भूखा रहकर ये बिल्डिंग बनाई है। एक टाइम भूखा रह के बाप ने बिल्डिंग बनाई है तो उस बिल्डिंग से आपको कितना प्यार है। ये जो इस्लाम की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो कुरान की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो दीन की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात की ये खूबसूरत इमारत तुम्हें नजर आ रही है, इसमें रसूलुल्लाह ने 3-3 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलाया। 3 महीना किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। अगर वाकई इश्क रसूल सीनों में जिंदा है तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, हम तो 3 टाइम पेट भर के खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, जराइम करते हैं, गुनाह करते हैं। सोचो, जिसने अल्लाह के दीन की शमा को जब जलाने के लिए घर के चूल्हे बुझा दिए, उस रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब हुजूर
का कोई उम्मती गुनाह करता होगा। आज मुसलमान कितनी सादगी से कहता है, मौलाना हम लुट रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। मैं एक वजह बयान करूं, जो कौम कब्र अनवर में अपना नबी का दिल दुखाए वो कौम लुटेगी नहीं तो कौन लुटेगा, वो कौम पिटेगी नहीं तो कौन पिटेगा, वो कौम तबाह ना होगी तो कौन तबाह होगा, वो कौम बर्बाद ना होगी तो कौन बर्बाद होगा। लोग कहते हैं काश हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुनिया में हुकूमत होती तो आज क्या दिन होते। मैं आपसे कहूं, अगर फिरौन की हुकूमत ना भी होती और हजरत सुलेमान की हुकूमत आज होती तो आपको बताऊं आपके साथ वही कुछ किया जाता जिसके आप मुस्तहिक है। क्यों? अल्लाह को यह कब गवारा है कि उसके महबूब का दिल एक दिन में हजारों बार तुम छलनी करो और अल्लाह तुम पर रहमतों की बरसात बरसाए, रहमतों की बरखा बरसाए। मुसलमानों याद रखना, दुनिया में जो होता है अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। आज हमारे घरों से धुआं न उठता अगर हम हुजूर का दिल न दुखाते। माँ का जो दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया में जलील होता है। जब माँ का दिल दुखाने वाले का अंजाम ये है तो रसूलुल्लाह का दिल जो कब्र अनवर में दुखाते हैं, अपने आप में डूब कर सोचो एक दिन में कितनी मर्तबा मेरे नबी का दिल दुखाते हो। जो रसूल जानवर का भी दिल दुखाने से मना करे, जो नबी पिस्सू और मक्खी पर जुल्म करने से मना करे, जो रसूल मुर्गी और कुत्ते और बिल्ली पे जुल्म करने से मना करे, तुम अपने नबी का दिल छलनी कर रहे हो अल्लाह, और फिर उस पर तुम ये तमन्ना करते हो कि ये होगा वो होगा। मुसलमानों, सैयदना फारूक आजम रिवायत करते हैं, जिसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, उससे हुजूर का अल्लाह। सोचो, अल्लाह कब्र में नबी का इतना ख्याल फरमाए कि 70,000 फरिश्ते सुबह को भेजे कि शाम तक तुम दुरूद पढ़ो महबूब पर, और 70,000 शाम को भेजे कि तुम सुबह तक दुरूद पढ़ो मेरे नबी पर। अल्लाह खुद भी दुरूद भेजे, फरिश्तों को भी दुरूद भिजवाए कि तुम भी दुरूद भेजो, और एक बार जो फरिश्ता आ जाए दोबारा फिर वो आ नहीं सकता। और हम क्या भेज रहे हैं? ज़िना के तीर, दाढ़ी मुड़ाकर तीर, गाने सुनकर तीर, औरतों पे जुल्म करके तीर, गुनाहों को करके तीर। सोचो, जो कौम, ऐसी भी कौम दुनिया में कोई गुजरी है जो अपने नबी का दिल छलनी करे, नबी के दिल पे नश्तर लगाए? सोचो, वो दिल, जिस दिल का ख्याल कुदरत को इतना है कि सिर्फ नजरें उठ जाए हसरत से तो अल्लाह किबला बदल दे और बता दे कि मैं बेनियाज होकर तेरी खुशी के लिए किबला बदल सकता हूं, तो वो बेनियाज होकर किबला बदल दे और हम मजबूर और गुलाम होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते। हजारों की महफिलें जमा हो रही है तकरीर सुनने के लिए, जिंदगी बदलने कितने आ रहे हैं, जिंदगी तब्दील करने कितने आ रहे हैं। बस इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, यही तो हमारा रोना है कि हम सबके दिल का ख्याल करते हैं। दुकान बंद करके शादी में क्यों जा रहे हो? पता है यार, दोस्त के बेटे की शादी है, मेरा यार नाराज ना हो जाए। समधी के घर दुकान बंद करके मैयत में इसलिए जा रहे हो यार, मेरे समधी के बाप की मैयत है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। समधी की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, दोस्त की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, रसूलुल्लाह की खुशी के लिए क्या नमाज के वक्त तो दुकान बंद नहीं हो सकती? बताओ तो सही मुसलमानों, सबकी खुशी का ख्याल कर रहे हो, नबी की खुशी का ख्याल कब करोगे? सबके ही बुलावे पर जा रहे हो, नबी के बुलावे पर कब आओगे? ये मौजिन जो 5,000 रुपये को तुमने रखा है, ये उसकी आवाज नहीं है, आवाज उसकी है, मगर वो नबी का नुमाइंदा बनकर तुम्हें बुला रहा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। उस आवाज को मामूली मत समझना, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का मुकर्रर करदा नुमाइंदा है जो 5 वक्त तो बुला रहा है। वरना अजान का मकसद तो सिर्फ इतना ही है, हय्या अलस सलाह, बस हय्या अलस सलाह के अलावा अजान का मकसद क्या है? मगर अजान शुरू कहां से होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी नमाज के लिए बुलाने वाला शुरू कर रहा है। मुझे जिसने खड़ा किया है, जिसका मैं नुमाइंदा बन करके तुम्हें बुला रहा हूं, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ज़हन में सवाल आता है, जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो है कैसा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसकी निशानी क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी निशानी है। वो अल्लाह क्या चाहता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज की तरफ आऊंगा तो क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आना तेरा काम है, कामयाबी अता करना उसके करम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे रसूल हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला। फलाह अरबी लुगत में इतना जामे लफ्ज है कि हर कामयाबी को यह समेट लेता है। जिसमें हर कामयाबी आ जाए उसी को फलाह कहते हैं। फलाह से बढ़ जामे कामयाबी के लिए कोई लफ्ज नहीं है। और अजान में मुकर्रर है हय्या अलल फलाह। दौलत की कामयाबी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। औलाद चाहिए, नमाज की तरफ आओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पालकर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त यह कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। बेशक बेशक जी। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में फरिश्ते भी इज्जत से पेश। आपसे आप कहते हो ट्रेन में टीसी इज्जत से पेश नहीं आता। मैंने कहा नमाज पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हुजूर से वफा की होती यार। कब्र में जब फरिश्ते इज्जत से पेश आ सकते हैं तो ट्रेन के टीसी की क्या हैसियत है? जो नबी से वफादारी फरिश्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बना दे, वो पुलिस के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाएगी? वो मालदारों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाए? आप देखो बहुत सारे उलमा आपके दरमियान आते हैं, उनकी माशी हालत उतनी मजबूत नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, फिर भी तुम हाथ बांध के क्यों खड़े रहते हो उनके सामने? खुदा ने करोड़पतियों को एक आलिम के सामने हाथ बांध के क्यों खड़ा करवा दिया? अल्लाह बता रहा है देख ले मेरे वफादार पर इनाम है। यहां मालदारों को हाथ बंधवा दिया है और कब्र में नकीरैन इज्जत करते नजर। नबी से वफा तो करके देखो। सब वाला आली का वासहाबी का या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। आज की ये महफिल दस्तारे बंदी के मौके पर इनेकाद पजीर है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री को कबूलियत का शरफ अता फरमाए और हमारे जितने इदारे तंजीमें
बनाम सुन्नियत काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आया करीमा के किस्से की तिलावत की गई है। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहसियत मुसलमान हमारा ये बुनियादी अकीदा है कि मरने के बाद हमें उठाया जाएगा। ये अकीदा इतना वाज़ेह है कि तकरीबन 70% कुरान इसी की वजाहत कर रहा है। तकरीबन कुरान मुकद्दस का 1/3 हिस्सा, कुरान मुकद्दस की 70% आयतें इस अकीदे आखिरत के बारे में बार बार इसको दोहरा रहा है। और मक्के के लोग इसी के मुनकिर थे। वो हड्डियां उठा करके लाते और कहते कि क्या मोहम्मद अरबी कहते हैं कि इनके अंदर जान पड़ जाएगी? जो हड्डियां पिघल चुकी हैं जमीन के अंदर, क्या उनको फिर से दोबारा जिंदा किया जाएगा? कुरान ने अलग अलग रंग में मरने के बाद उठने की दलीलें पेश की। एक मकाम पर तो ये फरमाया कि जिसने पहली मर्तबा पैदा किया उसको दूसरी मर्तबा पैदा करने में क्या हर्ज है? पहली मर्तबा भी तो उसी ने पैदा किया। बल्कि कहीं पर फरमाया कि तुम लोग इनकार करते हो, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि अमवात, कि तुम इनकार करते हो, अल्लाह का इनकार करते हो जबकि तुम मुर्दा थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत दलील देता है कि फिर उसने तुम्हें जिंदा किया और फिर तुम्हें मारेगा और अल्लाह तबारक व ताला फिर तुम्हें जिंदा फरमाएगा। अलग अलग अंदाज से कुरान मुकद्दस ने जो है वो बासे बादल मौत के अकीदे को बहुत वजाहत के साथ बयान फरमाया। और ये हमारा बुनियादी अकीदा है। जैसे अल्लाह का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रह जाता, वैसे मरने के बाद उठाए जाने